नमस्कार, मैं अर्पित शर्मा। कितनी ही खलिस क्यों ना हो, कितना ही शिथिल महसूस क्यों ना कर रहे हो, साहित्य और संगीत का अनुपम सामंजस्य भीतर हर्षोन्माद सृजित कर ही देता है। तभी मैं कहता हूँ काव्यधारा के इस पाठ में मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों को अवगत करवाना चाहता हूँ, गुणीजनों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि संगीत और साहित्य का हमारे जीवन में कितना अहम योगदान है। कविता कहती क्या है? साहित्य और संगीत का आवश्यकता या साहित्य संगीत की जो आवश्यकता है हमारे जीवन में क्यों है? संगीत और साहित्य से रहित व्यक्तियों को बड़े-बड़े कविजनों ने गुणीजनों ने, प्रबुद्धजनों ने, साहित्य के विज्ञ लोगों ने क्या कहा? साहित्य और संगीत से रहित व्यक्तियों के लिए एक श्लोक में इतनी अच्छी बात निबद्ध कर दी, जैसे कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भगदेयम परमं पशूनाम। साहित्य और संगीत से रहित व्यक्ति या कला से रहित व्यक्ति साक्षात उस बिना पूंछ के पशु के समान बताया है, जो घास न खाते हुए भी जीवित है। ये पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। कवियों का हमारे जीवन में क्या सहयोग है? संगीत हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है? साहित्य हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है? जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं, ये हमारे जीवन में कितना योगदान दे पाती है? फिर चाहे वो जैसे 64 कलाएं हैं, उनमें से मुख्य जैसे वास्तुकला है, चित्रकला है, काव्य कला है, संगीत कला है, मूर्ति कला है, जो भी है, ये कितना अहम योगदान रखती है। लेकिन मैं संगीत और साहित्य पर ही आपसे वार्तालाप करूंगा और उसी के साहचर्य में आप सभी के दरमियान मुखातिब हूँ, आप सभी से मुखातिब हूँ। तो कविता क्या कहती है? मेरा जो काव्यधारा का ये जो एक धारावाहिक के रूप में या काव्यधारा का जो ये पाठ का जो ये नित्य प्रति एक कार्यक्रम सा उपक्रम किया जा रहा है, इसमें शुरुआत जो है वो मैं कविता से ही करता हूँ। कविता कहती क्या है? कविता में लय क्या है? साहित्य और संगीत का जो अनुपम सामंजस्य तालमेल है वो क्या है? कुछ कतिपय आमलियां प्रस्तुत करता हूं, आप सभी मुलायजा फरमाएं। सबसे पहले कहता हूं कि औज से ओतप्रोत काव्य संबल दे शिथिल शरीर को। औज से ओतप्रोत काव्य संबल दे शिथिल शरीर को, स्वर ताल की शोभा न्यारी समझो इस तासीर को। शब्दों की रज्जू खींचे अंतर मन का संताप अशेष। शब्दों की रज्जू खींचे अंतर मन का संताप अशेष, खिल जाता रुखसार कुसुम सा सृजित हुए नव सुंदर भेष। तन मन के रखवारे कविजन, कवियों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, कितना सहयोग है? आप देखिए कि कवि लोग कितना महनीय कार्य कर रहे हैं। तब मैंने अपनी इस आवली में कहा, इस पंक्ति में कहा कि तन मन के रखवारे कविजन शब्दों से सहलाते हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं, सुंदर गीत सुनाते हैं। सब कुछ अर्पित कर देना, तन मन के जो कविजन रखवारे हैं, कवि लोग की ये जिम्मेदारी बनती है। ये कवियों का कविता पढ़ने के साथ साथ में गुर्व होता है, एक तरीका होता है कि इसको सुनने वाले हैं जिनके भीतर कुछ विपुलता का संचार हो रहा है, कुछ व्याकुलता का संचार हो रहा है, भीतर किस प्रकार का संताप है, उसको अपनी कविता के माध्यम से जो स्नेहिल शब्दों को जो परोसा जाएगा, वो उनके हृदय की कोमलता को छूकर उन्हें किस प्रकार हर्षोन्माद में परिवर्तित कर देगा, उनके जीवन में किस प्रकार का उत्साह है पैदा किया जा सकता है, ये कविजन ही कर सकते हैं, कवि लोग ही कर सकते हैं। तो हमारे मन के सब मन के इस आलम के इस ये जो ऐहिक रूपी भवन है, इसमें जितने भी कवि लोग कार्यरत हैं, जितने भी संगीतज्ञ कार्यरत हैं, जितने भी कला उपासक कार्यरत हैं, वो हमारे जीवन का किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, हमारे जीवन की किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, ये एक आभास नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम कविता को पढ़ते हैं, जब हम साहित्य को समझते हैं, जब हम संगीत को समझते हैं, तब हमें ये भान होता है कि हमारे जीवन में साहित्यकारों का कितना अहम योगदान है। तब मैंने कहा कि ओज से ओतप्रोत काव्य संबल दे शिथिल शरीर को। जिस कविता में ओज हो, जिस कविता में तेज हो, वो शिथिल शरीर को
कमजोर शरीर को भी संबल प्रदान करता है। ये कविता कहती है कि जब काव्य पढ़ने से व्यक्ति को सहारा प्राप्त हो, संबल प्राप्त हो, तो क्यों ना जीवन में कविता गाई जाए, क्यों ना जीवन में संगीत पढ़ा जाए, संगीत समझा जाए, संगीत के शास्त्र पक्ष को समझा जाए, संगीत के क्रियात्मक पक्ष को समझा जाए, प्रायोगिक किस प्रकार से दर्शाना है, प्रायोगिक की नुमाइश किस प्रकार से करनी है, वो देखा जाए। तो काव्यधारा के इस प्रथम भाग में मैं अपनी कविता को लेकर आप सभी प्रबुद्धजनों के समक्ष मयस्सर हुआ। एक बार पुनः अपनी कविता का तलफ़ुज़ कर देता हूँ कि ओज से ओतप प्रोत काव्य संबल दे शिथिल शरीर को, स्वर ताल की शोभा न्यारी, समझो इस तासीर को, शब्दों की रज्जू खींचे अंतर मन का संताप अशेष, खिल जाता रुखसार कुसुम सा, सृजित हुए नव सुंदर भेष, तन मन के रखवारे कविजन शब्दों से सहलाते हैं। किस प्रकार सहलाते हैं? जैसे मैया अपने पुत्र को, मैया अपनी पुत्री को, मैया अपने बालक को जिस प्रकार पीड़ा में, व्याकुलता में, चिंतित अवस्था में अपने स्नेहिल करों से बालक के शीश पर जूं ही हाथ फेरती है, बालक के हृदय में ऊर्जा का संचार होता है, तेज का संचार होता है, खुशी का संचार होता है, शगुफ्तगू छा जाती है, शगुफ्ता छा जाती है। तो मैंने कहा कि कविजन हमारे जीवन के कितने अहम योगदान करने में सिद्ध हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं। तब मैंने कहा कि तन मन के रखवारे कविजन शब्दों से सहलाते हैं और सब कुछ अर्पित कर देते हैं, सुंदर गीत सुनाते हैं। अपनी भावनाओं को अपने भाव उद्गारों में इस प्रकार अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं कि सुनने वाले, इसको समझने वालों के भीतर भी ओज का संचार हो। तो आज की इस काव्यधारा में, काव्यधारा के इस प्रथम भाग में आप सभी से मैं मुखातिब हुआ। आप सभी इस कविता पर मुलाहिजा फरमाएं और सभी शुभाशीष दें। आप नित्य प्रति इसी तरह रात 10 बजे काव्यधारा के इस भाग में या काव्यधारा के नित ही चल रहे या ये जो सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आपको प्रथम भाग, द्वितीय भाग ये अनवरत जारी रहेगा, अविरल काव्यधारा बहती रहेगी। आप सभी इसे समझते रहें, सुनते रहें, मुलाहिजा फरमाते रहें। इसी के साथ में आप सभी से रुखसत होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संगीतम, जय तु संस्कृतम।